बताइए। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, मैथ और इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। बताइए मैथ में कौन सा एक्सरसाइज चल रहा था, ठीक है। लेसन का नाम त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति में आप लोगों को 2 लेसन पढ़ना है, एक पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय और दूसरा पढ़ना है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसका दूसरा नाम होता है ऊंचाई और दूरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो अभी तो वहां हम लोग पहुंचे नहीं, अभी हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय में हम लोगों को 4 एक्सरसाइज पढ़ना है, ठीक है ना। अगर बात करें त्रिकोणमिति का परिचय, ध्यान से समझिएगा, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, तो इसमें हम लोगों को 4 एक्सरसाइज पढ़ना है। कितना एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज पढ़ना है। बता दीजिए 8.1, 2, 3 और कितना 4, ठीक है ना। आपको बताया थे कि ये चारों एक्सरसाइज से, सुनिए, सुनो ध्यान से, एकदम शांति से, हल्ला नहीं कीजिएगा। ये चारों एक्सरसाइज से आप लोग का ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। यहां से भी ऑब्जेक्टिव आएगा, यहां से भी ऑब्जेक्टिव आएगा, यहां से भी ऑब्जेक्टिव आएगा और यहां से भी क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव मतलब 1 अंक वाला सवाल। के अंक वाला, चलिए, चारों एक्सरसाइज से 2 अंक का सवाल यहां भी आएगा, ठीक है। 2 अंक का सवाल यहां भी आएगा, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा, ठीक है। अगर बात करें 5 अंक की, 5 अंक की अगर बात करें, तो 5 अंक की बात करें तो यहां पर नहीं आएगा। 5 अंक का इस एक्सरसाइज से सवाल नहीं आएगा और 5 अंक का इस एक्सरसाइज से सवाल नहीं आएगा, यानी 5 अंक का यहां से आएगा, ठीक है। तो अब आप 4 एक्सरसाइज पढ़ना है। इससे स्पष्ट क्या हो गया, आपको क्लियरली पता चल रहा है कि यहां से ऑब्जेक्टिव भी आएगा, 2 नंबर का भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, 2 नंबर का आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, 2 नंबर का आएगा। लेकिन जब इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव सवाल भी आएगा, 2 नंबर वाला भी आएगा और 5 नंबर वाला भी आएगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कि हो सकता इससे ना इससे आ जाए। ऐसे ये दोनों से तो जनरली कभी नहीं आया है, लेकिन 8.3 से कभी कभी आया है। तो ये अपवाद में लेकर के चलते हैं। किस चीज में, अपवाद में। ऐसे इस चीज को याद रखिएगा कि जनरली जो 5 अंक का त्रिकोणमिति का परिचय से जो सवाल आता है वो 8.4 से। अब आप इतना बताने के बाद अब आप अंदाजा लगाइए कि पूरा एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन अगर आप 8.4 को अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो समझ रहे हैं कि 8.4 अगर अच्छा से पढ़ लेंगे तो सोच लो, अगर 2-3 गो ऑब्जेक्टिव आ गया, 1 2 नंबर वाला भी आ गया, अब 5 नंबर होते ही अकेले लगभग 10 नंबर दे देगा। कम से कम अकेले एक्सरसाइज के नंबर दे देगा, 10 नंबर दे देगा। तो सबसे ज्यादा अगर त्रिकोणमिति में इंपॉर्टेंट कोई एक्सरसाइज है तो वो है 8.4। पहले तो दम दिमाग में फिट कर लीजिए, त्रिकोणमिति पढ़ लिए, अब 8.4 का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, एक मतलब आप त्रिकोणमिति कुछ नहीं पढ़े, ठीक है। जैसे अगर हम बोल दे कि ये 4 भाग है, ठीक है, के भाग 4 भाग है, जिसमें ये 3 भाग, ठीक है, मिला करके ये 1 भाग के बराबर होगा। तो सोचो 4 गो टुकड़ा में कोई चीज डिवाइड है, ये तीनों मिला करके एक अकेले से मुकाबला कर सकता है। ये 3 गो मिलेगा तब जाकर उसको क्या करेगा, मुकाबला कर सकता है। तो सोचिए, अगर वही बात है कि अगर 3 गो आदमी है, ए बी सी, ये तीनों मिलेगा तब जाके दी इसको टक्कर दे सकता है। दोनों आपस में अगर लड़ाई करेगा तो इधर से 3 गो, इधर से अकेले, तो सोच लो 3 गो आदमी मिलेगा कि अकेले बने के प्रयास करेगा, अकेले ना जी, बोलो अकेले ही ना। तो वही चीज यहां पर है, ये तीनों पढ़ेगा ना तब जाके ये तीनों का नंबर सेम आएगा इतने इसमें तुलना करके, क्योंकि इसमें 5 अंक का सवाल आ जाता है।
ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा एक्सरसाइज, और हम लोग थ्योरी खत्म कर लिए थे। ठीक है, कैसे किस प्रकार फार्मूला निकलता है वो सभी चीज हम आप लोगों को क्या कर दिए थे, बता दिए थे। और इस पे हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, और हम आप लोगों को बोले हैं कि जब तक हम 20-25 क्वेश्चन आप लोगों को खूब अच्छा से सिखा देंगे तो ऑटोमेटिक आपका बोर्ड एग्जाम का सवाल वो आप लोगों से क्या हो जाएगा, बनना शुरू होगा। फिर आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए सवाल देंगे तो और मजा आएगा। तो सबसे पहले अगर कोई चीज पढ़ते हैं तो उसका जानकारी होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, जानकारी की। इसमें अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्यों हमारे लिए जरूरी है, तो समझो। अब आप ये सब पढ़ लीजिएगा ऊपर ऊपर, इसको गहराई से नहीं पढ़िएगा अच्छा से, तो ये 5 अंक का सवाल त्रिकोणमिति से बनेगा कभी। और आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा तकलीफ होता है 8.4 में लेकिन को। लेकिन अगर आराम से रेगुलर वे में अगर क्लास करते जाएगा तो उसको कोई समस्या होने वाला नहीं है। बात समझ में आया? तो क्लास को क्या रखेगा, कंटिन्यू रखेगा, सीखते जाएगा, कहीं पे कोई समस्या नहीं होगा। अभी हम लोग फिलहाल कहां शुरू करे हैं, किए हुए हैं 8.1, जिसका हम लोग 2-3 क्लास 4 क्लास हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर लिया, और आज आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को और बनाने का प्रयास करेंगे, और नए नए क्वेश्चन को क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, और हम आपको क्या करेंगे, अच्छे से सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग चल रहे 8.1, और यहां से डायरेक्ट आप इस बात को दम दिमाग में रखिए कि आएगा तो ऑब्जेक्टिव और आएगा तो 2 नंबर, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आने वाला नहीं है। अब देखो, पढ़ता है बहुत लेकिन पता ही नहीं उसको कि सवाल कहां से आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, कहां से 2 नंबर का आएगा, कहां से 5 नंबर। अब ये त्रिकोणमिति खूब पढ़ रहा है, ये तीनों एक्सरसाइज पढ़ लिया, एग्जाम में चल जाएगा, एकरा छोड़ दिया, का 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ओकरा से? तो हम पहले तोरा बता दिए ना, तो एक्सपीरियंस वाला अच्छा से पढ़िएगा तो एक चीज तोड़ के काची होगा, आपको सब चीज पता चलेगा, आपको सब चीज बताया जाएगा। बात समझ में आया कि यहां से ये सिर्फ त्रिकोणमिति का नहीं होगा, हर एक टॉपिक चालू होगा, और वहां सब पहले क्या किया जाएगा, जितना एक्सरसाइज में पढ़ना है एनसीईआरटी के बेस के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। वहां पर फिर बताएंगे कि किस एक्सरसाइज से कितना ऑब्जेक्टिव, कितना नंबर का, उस सब चीज आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो अभी इस चीज को मान करके चलेंगे कि 8.1, 8.2 और 8.3 जब तक पढ़ाई होगा इससे 5 अंक का सवाल आने वाला नहीं है। तुम उसको कितना स्ट्रॉन्ग कर लो, वहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं छपेगा 5 अंक का, तो क्या बनाओगे कहां से? समझ में आया? तो 5 अंक का सवाल बनाने के लिए आपको कहां पहुंचना पड़ेगा, 8.4 में। ठीक है, तो ये वाला बात दम क्लियर रहेगा ना कि त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो सवाल 5 अंक वाला कहां से आएगा, बोलो दम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अभी जब तक पढ़ रहे हैं, अभी इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे तो आप बताइए, कहिएगा कि इसमें से 5 अंक आएगा? चाहे कितना छोटा क्वेश्चन सीखो, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन 5 अंक का सवाल नहीं आएगा। कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे, एग्जाम का लेवल पता करेंगे। तो पहला काम सिलेबस को पढ़ना, सिलेबस को पढ़ना। जैसे देखो, आप चाहते हैं कि हमको मैथ में, ठीक है, अच्छा नंबर आए, तो अच्छा नंबर कहने का मतलब कुछ 50-60 नंबर। मैथ में अगर चाहते हैं कि अच्छा नंबर आए तो 100 में कम से कम अच्छा नंबर के लिए हम कहते हैं 95 प्लस। लेकिन किसी को मान लो कि 95 प्लस है तो हमारे नजर में एकदम ठीक रहेगा, क्योंकि 95 प्लस से नीचे वाला को उतना वैल्यू नहीं देते, सीधी सी बात है, क्योंकि वैसा बहुत बच्चा रहता है। लेकिन तो भी अगर 100 में आप 90 प्लस भी बोल रहे हैं ना, तो खराब नंबर नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे कि चलो ठीक है, तो कम से कम कोशिश करना है कि 90 प्लस लाना है, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि 95 प्लस लाना। हम इसमें हम क्लियरली बोल रहे हैं कि आप इतना मेहनत करके मेरे साथ मेहनत करेंगे तो 95 प्लस लाएंगे तो हम बहुत खुश होंगे। ठीक है, मेरा मेहनत और आपका मेहनत बहुत आराम से आएगा। अब सुनिए, अब बात रहा ये कि हम इसको कैसे तैयारी करेंगे कि 95 प्लस आए या फिर 90 प्लस आए। तो सीधी सी बात है, पहला काम है कि सिलेबस को अच्छा से पढ़िए, क्योंकि सिलेबस को जब पढ़ेंगे ना, सिलेबस को जब पढ़ेंगे तब आपका क्या होगा, सिलेबस पढ़ने से आप क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब चीज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले सिलेबस पढ़ेंगे और सभी चीजों को सीखेंगे। ठीक है, जब सिलेबस पढ़ लेंगे तो इसके बाद जो अगला स्टेप पे पहुंचेंगे
वो अगला स्टेप होगा मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYP PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करना, सोल्व करना। इससे क्या पता चलेगा कि जब हम कोई चीज एक्सरसाइज को सीख रहे हैं तो उस एक्सरसाइज से आपके बोर्ड एग्जाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, उससे आपका एग्जाम का क्या पता चलता है, लेवल पता चलता है कि किस लेवल का आपका क्वेश्चन है। जैसे हम पढ़ाएं आपको और फिर पढ़ाएं कि देखो जी ये आया है 2020 में आया, 2022 में आया, 2023 में आया, 2024 में, तो आपके अच्छा इतना आसान आवल है सर, तो हाँ सर यही आवल है। इतना भारी आता था सर, हाँ सर ऐसी आता है। तो कहने का मतलब कि खाली आप सिलेबस कवर, जैसे हम आपको सिलेबस कौन से बुक से कवर करा रहे हैं, बोले हैं ना एनसीईआरटी बेस लेकर के चल रहे हैं। एनसीईआरटी आपको केसी सिन्हा कोई भी बुक का क्वेश्चन हम करवाएंगे जो मेरा इच्छा रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी बेस रहेगा और भी 2-3 किताब जैसे भारतीय भवन जो मेन में रहता है, वो सब हम अपना हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन लेकर के आप लोगों को क्या करेंगे, सोल्व करवाएंगे। मतलब एक किताब के लिए यहाँ पे चर्चा नहीं करना है। मैथ ये नहीं होता है कि हम खाली पढ़ेंगे तो सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन बने। मैथ का मतलब ये होता है कि जब हम पढ़ें तो क्या होना चाहिए, कोई भी किताब का क्वेश्चन बनना चाहिए। बात समझ में आया? तो यहां पर हम एनसीईआरटी बेस लिए, बाकी कोई भी किताब को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। बात समझ में आया? जब ये चीज जब हम पढ़ लेंगे तो हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब पता चल जाएगा। जब यहां से जब इस यहां PYP पे पहुंचेंगे तो एग्जाम का लेवल पता चलेगा। क्या पता चलेगा? एग्जाम का लेवल, कि किस लेवल का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जब इतना हो जाएगा ना तब फिर इतना के बाद क्या करना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, टेस्ट में देखना चाहिए कि कितना नंबर आ रहा है, कहां पर कौन से एक्सरसाइज में कमी हो रहा है, कौन से एक्सरसाइज में अच्छा तैयारी हो गया। जहां अच्छा तैयारी उसका सब क्वेश्चन बन जा रहा है उसको कम मेहनत करो, जहां क्वेश्चन नहीं बन रहा वहां पे क्या करो, ज्यादा मेहनत करो। ठीक है, तो इस प्रकार जब आप तैयारी करते हैं ना तब जाकर के यहां पर आप पहुंचने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहां बच्चा करता क्या है गलती, कि पहले यहीं पर तो वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि वो इरेगुलर क्लास रहता है, रेगुलर रहता ही नहीं है। समझ में आया? और ये सब पढ़ाए कि हर एक दिन आपको क्या रहना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, तभी आपको क्या होगा, मजा आएगा पढ़ने में। जब तक रेगुलर नहीं रहिएगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बताएं, क्योंकि देखो पढ़ने से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को अगर 10 मिनट बोलने से अगर आप जाकर घर पे 2 घंटा पढ़ लिए तो ये मेरे लिए कुछ ही होगा, बहुत अच्छा बात है कि ना। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पढ़े वाला बच्चा आराम से मेरा बात को ध्यान से सुनता है, और ना पढ़े वाला के लिए यही लग रहा होगा कि मास्टर लेक्चर ही दे रहा है। लेकिन आप कभी गहराई से सोचना कि लेक्चर ही नहीं दे रहा है, तुम्हारे लाइफ के लिए क्या कर रहा है। ठीक है, सोचो कि तुम्हारे रिजल्ट में योगदान दे रहा है ये टीचर आपके लिए, ताकि आप जाकर के बैठ के क्या कीजिए, पढ़िए। समझ में आया? और कोई बात है नहीं, आप अगर थर्ड लाओगे, फेल लाओगे, सेकेंड लाओ, फर्स्ट लाओ, अच्छा नंबर लाओ, तुम हमको घर द्वार नहीं चलाएगा, सीधी सी बात। हाँ अच्छा नंबर आएगा, ये कहेंगे कि चलो मेहनत किया था आगे और भी मेहनत कीजिए। थर्ड लाएगा, कहेंगे ऐसा गलती अगला बार नहीं कीजिए, जो गलती पहले हुआ है अगला बार गलती सुधार करके इसको क्या कीजिए, आओ अच्छा नंबर लाइए। यही देंगे, कभी हम ही नहीं कहेंगे, आपको बुराई नहीं करेंगे। जब भी मिलोगे, जब भी कहेंगे तो आपको यही कहेंगे कि और अच्छा से आगे मेहनत करो, जो गलती किया उसको भूलो और आगे मेहनत करो। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आप 10वां का तैयारी कर रहे एग्जाम का, तो 9वां में क्या हुआ नहीं हुआ उस सबको क्या कर जाइए, छोड़ दीजिए, भूल जाइए, और यहां से अपना एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, घर पे आराम से बैठिए, बैठ करके पढ़ाई कीजिए, ये नहीं करे कि दिन भर आप पढ़ते रहिए। ठीक है, लेकिन जब आप 2 घंटा कोचिंग आ सकते हैं तो 4 घंटा घरे आपको पढ़ना जरूरी है। और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि अपना माँ बाप को सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं पढ़ाई के नाम पर। ये बात याद रखिए, 2 घंटा यहाँ आ रहे हैं तो 4 घंटा घरे पढ़िए, और नहीं पढ़ रहे हैं तो समझिए कि माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप। ये बात याद रखिएगा। चलिए हम आगे और क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करवाए भी थे। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 3 है। उदाहरण नंबर क्या है, 3 है। उदाहरण
3 ऐसे क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। देखिएगा उदाहरण 3 कह रहा है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए, ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण हो। कोण सी क्या हो? समकोण हो, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, ए बी बराबर 29 इकाई, ए बी बराबर क्या है? 29 इकाई। बीसी बराबर 21 इकाई, बीसी बराबर 21 इकाई। और कोण ए बी सी इक्वल टू क्या है? बराबर थीटा के है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 प्रश्न दिया गया है, बहुत इजी है। अगर क्लास लगातार कर रहे होंगे तो उनके लिए सब सवाल कुछ नहीं है। पहला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा सवाल है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। देखिए सवाल आपको मिल गया, अब इसका है कैलकुलेशन। तो पहले सवाल को क्या करेंगे? अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। जब सवाल समझ में आ जाएगा तो फिर दिक्कत थोड़ी ना होगा। सवाल को पहले क्या करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे, बोले है कि ना? जब सवाल समझ में आ जाएगा तो हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा। बोलिए, दिक्कत होगा? नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? पहले ढंग से सवाल को समझना चाहिए, है कि ना? तो चलिए, ये रहा आपको बॉक्स के अंदर दिख रहा है, यही आपका क्या है? सवाल है। ठीक है, अब इस सवाल को हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, हल करेंगे। तो सवाल कह क्या रहा है जरा देखेंगे। सवाल आपका कह रहा है, ठीक है, अच्छा स्क्वायर नीचे, ठीक है। अब चलिए ऐसे बताइएगा, अगर अब इतना हम समझ जाएंगे। ठीक है, सवाल यही है। तो अब आप ये चीज देखिए कि जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे आपको करना है। और आपको बताए हैं कि इस एक्सरसाइज में बिना समकोण त्रिभुज का सवाल बनने वाला नहीं है। कल पूरा अच्छा से बताए वो किए थे, है कि ना? ठीक है, तो देखिए इसमें आपको बोला त्रिभुज ए सी बी लीजिए, बोला ना कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए। ए सी बी एक त्रिभुज ले लेते हैं। आइए ए सी बी पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, हल कर रहे हैं सवाल। तो ए सी बी एक क्या कर लेते हैं? ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है। अभी हम नाम नहीं दिए हैं, ठीक है। बोला ए सी बी है, ए सी बी होगा। आगे बोला जिसका कोण सी समकोण है। सी क्या है? समकोण। तो अब सी हमको यहां लेना पड़ेगा। सी कहां लेना पड़ेगा? हर हाल में। अब ए और बी आपको जहां इच्छा है वहां ले सकते, कोई दिक्कत। तो यहां बोला चलो हम ए ऊपर ले लेते हैं और बी नीचे ले लेते हैं, बोलो कोई दिक्कत। अब आगे बोलिए ए बी 29 इकाई, ए बी तो ए बी ई रेखा है ना, तो ए बी इक्वल टू क्यों 29 एच ना होता है जी, 29 इकाई। एक एक बात समझ में आएगा, ये बात याद रखिए। बीसी कितना? बीसी है कहाँ? ई रहा बी और ये रहा नीचे वाला ना, नीचे वाला को क्या बोलते हैं? बी, बी बोलते हैं ना। तब बी कितना हो गया? 21 इकाई। चलिए जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर दिए, किए ना। अब देखिए अब सवाल में क्या बोल रहा है? कोण ए बी सी थीटा, इसका मतलब काचे होता है? कोण ए बी सी थीटा का मतलब कुछ नहीं, बस बीचे वाला खोजो। कौन है? ए बी सी में बीच में कौन है? बी। बी के जगह यहाँ पे थीटा लिख दो। तब बी कहां है जी?
ये है ना, तो इसके जगह पे क्या हो गया, थीटा। बात समझ में आया? बी के जगह यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं, यहाँ पे सुनिए समझिएगा, अगर मान लीजिए रहता ना आर पी क्यू बराबर अल्फा, तब पी के जगह यहाँ पे क्या लिख देते हैं, अल्फा। बात समझ में? बीच वाला पकड़ना होता है। कौन वाला? अब हमरा नहीं लगता है कि इतना में किसी को कोई समस्या हुआ होगा। ई वाला लाइन में किसी को कोई समस्या? एक बात और, जो नया बच्चा उनके लिए देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना फिगर, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। कोची बोलते हैं? नया बच्चा के लिए बोल रहे हैं, जो 1-2 दिन से आ रहा है, इसको बोलते हैं कौन त्रिभुज? खरा और परा जहां मिलता है वही बनता है समकोण। तो देखो ये खरा लाइन है, ये परा लाइन है, यहाँ बना समकोण, यहाँ बना, बोला कि सी समकोण है इसलिए सी को यहाँ ले लिए, कोई दिक्कत? अब ए बी कहीं से ले सकते, तो ए ऊपर ले लिया और बी, अब बोला ना ए बी 29 है तो ए बी लिख दिए 29, ए बी बी सी 21 है तब बी सी लिख दिए कुछ 21, वो ए बी सी थीटा, तब बी वाला ना बीच वाला ना, तब बी के जगह यहाँ पे, बी के जगह यहाँ पे, तो यहाँ लिख दिए बी के जगह यहाँ पे। अब ये जो 12 वाला होता है लाइन उसको बोलते हैं एच, क्या बोलते हैं? और नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं बी, क्या बोलते हैं? तो अब यहाँ से खुद सोचो क्या निकाले रह गया, पी। जो कल भी किया होगा ओकरा मजा आ गया होगा। यहाँ तक 1% समस्या ना, क्योंकि एक बात बताते हैं, तू यहाँ आया और यहाँ के बाद तू कह दिया ना कि सर मैथ हमारा समझ में नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि तू कोयो कोना, चलो नूरा की बात कर रहे हैं जहां अभी हम पढ़ा रहे हैं, नूरा के कोयो कोना में घुस जाए तो तोरा ना समझ में, लिख लिए, ये बात याद रखना। और नहीं तो हम साइन उन करके देंगे। हाँ यही बात मानते हैं, क्योंकि इतना के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो दिक्कत तो जरूर होगा, ये बात याद रखिए। चाहे इसमें सबसे बड़ा दिक्कत किसका होगा? आपका होगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो चलिए अब यहां पर आप बताओ, यहाँ पे पी रह गया ना जी, तब पी निकालेंगे ना, पी कहां से निकालेंगे? चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, तब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तब बताओ पी ना, तब पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस, आ रहा है ना पूरा? चलिए अब पी के जगह यहाँ पे बताओ तो हुआ क्या होगा? पी के जगह यहाँ पे ए सी, कोचे तो ए सी बराबर अंदर रूट, तब तो कहिएगा सर ये तो हमारे छोटका भाईवा हल करेगा। एच, एच के जगह वहां पे 29, तो 29 का होल माइनस 21 का। अब एगो बात बतावा, अब तोहनी के लिखाइलू हल यहाँ तक कि ना? 29 तक नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, 25 तक था ना, हम बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। तो 29 का होता है 841, कोई दिक्कत? आ माइनस 21 का होता है 400। किसी को स्क्वायर में भी दिक्कत का है? अच्छा 441, 21 का 441, ये याद रहेगा तब फायदा है कि ना? अच्छा अब यहाँ पे यू कहा कि सर ये 29 के स्क्वायर 800 कैसे होगी? यू दिक्कत है, एकरा गुना करल जाए, 2 गो पावर है तो 2 बार गुना, 2 बार। हम इतना तेज हली कि हमरा याद हलक तो लिख दिली, तोरो याद रह तो तू लिख दी है, बात खत्म है कि ना? आना तो गुना करे आवा है ना, गुना करना। चलिए अब आगे बढ़े, तो जैसे ही आए आगे ना तो हम घटाव आ गया, तो घटाव तो हम सीखवे किए थे, तो घटा दिए तो लगा कि 400 आ गया। अब फिर हमरा याद है ये हल 400 के कितना 20, 400 के आ यहाँ सब में इकाई हल, तो हम वो लगा दिली कोची इकाई, कोची तो यहाँ से AC बराबर के इकाई। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, सुंदर नहीं लग रहा है क्या है कि 20 इकाई भी लिखना है, तब 20 इकाई। अब देखो समकोण त्रिभुज की अगर तीनों भुजा मिल गया बुआ, तब कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ तो दुए गो क्वेश्चन वह दम हौला, कोची एकरे बोलिए हल्का, और हमर भाषा में लॉलीपॉप,
कौन पॉप? तो एकदम लॉलीपॉप है। कौन पॉप है? लॉलीपॉप खाए में मजा आइबे करता है। और सबसे ज्यादा मजा किन लोग का आता है? लड़कियन। काहे कि देखो लड़कियन लोग के पास सच्चाई बात है, वो सबके ज्यादा पैसा वैसा ना मिला है। अब ज्यादा पैसा ना मिला है, ओखने के देख ले कुरकुरे से ज्यादा खाइते। 9वां 10वां के लड़की के कुरकुरे से ज्यादा खाइते देख ले हैं? नहीं, बहुत कम। कुरकुरे से ज्यादा तो कुछ ही खाइता हो। वही सिंघारा उंघारा खा ले तो 10-20 रुपया के बस, ओकरा से ज्यादा ना। तो वही चलते पैसा बेचारी के कम मिलता है। वही चलते क्या करता है, लॉलीपॉप होता है कि चलता है ज्यादा देरी तक, 2 रुपया के ले लेकर आधा घंटा तक खाइते रह लो। लड़का के देख ले लॉलीपॉप खाइते उतना बहुत बहुत कम, बहुत कम। अपवाद में अपवाद में ये नहीं करे कि नहीं खाता, अपवाद में बहुत कम। समझ में आया? तो अपवाद में तो सब जगह है कि ना? वही बात है। चलो खैर कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, अब आइए पहला क्वेश्चन की बात कर लें। तो अब यहाँ से पुनः हम लोग पहला क्वेश्चन बना लेते हैं, कोई दिक्कत? तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बुआ? अब हल्ला नहीं हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। अब हल्ला नहीं करो, इधर ध्यान दो। अब जितना बोल रहे थे अब हो गया, अब इधर आ रहे हैं तो मतलब इधर आ जाओ। ये सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? एग्जाम में नहीं आवे वाला क्वेश्चन है। तो नहीं आता है तो नहीं ना आवे वाला कहेंगे, आवे वाला रहेगा तो ना कहेंगे कि आवेगा। अब सोचो कि कोई मास्टर कह दे रहा है कि नहीं आवे वाला है, नहीं आता है तो नहीं है कहेंगे ना। आए वाला है थाले हाली ना, शुरू का 4 से 5 क्वेश्चन करवाए है ना, वही सब आवे वाला है। मतलब सब हल कहवन क्वेश्चन पहला ही वही लेवल है एग्जाम के जो पहले पढ़ा दिए हैं। अब इतनो इहू भारी है ना, लेकिन आई सुनो ना दे एग्जाम में कहे कि ले तोरा आओ हल्का, तो यही ना कहते कि पढ़े ला बैठ गया तो एक मतलब तोर मैथ में नंबर कोई नहीं रोकेगा, दम कन्फर्म। खाली तू घरे पढ़ो बैठ के, बनाबो। एग्जाम का लेवल बहुत आसान होता है, सबको असाइनमेंट मिलेगा क्वेश्चन बैंक वाला, टेंशन मत लीजिए। बनाने के लिए आप खुद कहिएगा मजा आता है बनाने में, सीखिएगा तो ना। आइए अब बताओ बुआ, एगो बात बताओ, ये कॉस थीटा हाली ना हम पढ़ाइलू खल बचपन में, देख B/H आ साइन वाला भी पर लौक रहा है ना उधर, देखो तो लौक रहा है जी, बोलना लौक रहा है कि नहीं लौक रहा है? बोलो, मोबाइलवा में कर रहे हैं, यहाँ तो लौकबे करता। अब ई बताओ कि cos थीटा बराबर B/H, साइन थीटा बराबर P। अब कोई अब नया लाइक आइले हो तो ई कोची हो गए, ई कोची हो गए। तो एगो बात जहां तोरा लगतो ना कोची हो गए, तो एक चीज याद करना, सूत्र हो कोची हो, मतलब समझ जाना कि फार्मूला है। जैसे यहाँ पर P बराबर लिखे ना ना समझ में लो, समझ की फार्मूला है। समझ में आया? कोची है यहाँ देख, कॉस है ना, अब लिखवाई B/H, B/H। तब बताओ B का मान 21 और H का मान, तो यहाँ हो जाते 21/29 का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा कोची है P/H। तब P का मान 20 और H का मान, अब कहिएगा ये सर ये तो हम दूसरा क्लास में सीखते थे भिन्न के जोड़, वही भिन्न का जोड़ है, बस अंतर है कि वहां 150 लगा है, 100 रुपया लगा है, नाक में नेता वह है। अब यही है ना कि यहाँ महीना तो खैर ज्यादा ना लगा है, लेकिन तैयो लग ही जाए, तो के 500-600 लग ही जाते, ना लग जाते 6000 यानी 500 रुपया महीना है कि ना। तो 500 रुपया महीना, एक मतलब मन से पढ़मू ता ना, हम उतना देर से बताओ मन से पढ़ा रहे हैं कि ना। यही जोश जुनून के साथ अगर 2 घंटा आप घर पे पढ़ गए, कोई कहेगा बच्चा कि सर फर्स्ट नहीं आएगा, लेकिन काची कीजिएगा, घरे जाइएगा बस अपन मस्त पढ़ भी ना कुछ होती ना पढ़, अभी ढेर समय है, तो 1 साल है तो ठीक है ना। फिर 1 साल से हो तो 3 महीना, अरे अभी जाना है, अभी 9 महीना 10 महीना, अभी फरवरी में एग्जाम हो गई था, अभी मार्च अप्रैल चलता ही है, वैसे करते करते आए तो सितंबर,
अरे अब करा इस कोर्स आ गए। अच्छा अभी शुरू ना होले क्रैश कोर्स, रोक रोक, अभी तो शुरू होले, अभी खत्म हो बहुत बाकी हम, आराम कर अभी। फिर आए अरे दिसंबर आ गए, तब जाके बच्चा दिसंबर में पढ़ता है, तो 1-2 महीना पढ़े तो वही 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन लावा है। जो शुरू से मेहनत करता है ना बुआ, उसको फर्स्ट से रिजल्ट कम नहीं आ सकता, ये लिख के दे सकते हैं। चाहे वो पढ़े में कितनो बैल रहे, कितनो गधा रहे, कितनो कैसनो रहे, खाली मेहनत कर दिया ओकर फर्स्ट आएगा, ये बात याद रखना। अब यहाँ पे बताओ कि 21 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? 441। और 29 का 20 का 29 का। एगो बात बतावा, नहीं मिल गए ना तो सेम हो जती एलसीएम, आई कट गए तो ऊपर 441 400। अरे भिन्न के जोड़ नहीं कहता है, सिखाए नहीं ना, तो 441 400 जोड़िएगा तो 871 और नीचे में 800, तो कट गया कितना हो गया पहला का आंसर। अब एगो बात बताऊ, पक्का बतावे दीजिएगा, सही में पक्का। इधर देखिए, देखिए आपको दिखाते हैं, आप देखिए तो सही, एक बार इसको देखिए और एक बार उसको देखिए। देखिए देखो एगो बात बताते हैं, मान लीजिए कि हमार ब्याह हुआ, मान लीजिए हुआ नहीं है, ठीक है, अभी होगा भी नहीं, तो मानने में तो कुछ जाता नहीं है, तो ब्याह होगा तो मान लो कि सालियों रहबे करेगा, रहेगा कि नहीं? साली ना रहता है, रहती ना रहती तो ना करम, ठीक है। अरे वो छोड़ो ना, अभी फिलहाल मान लो, अभी माने ला कहे है ना जी, तो मानो ना अभी कि करेंगे तो सालियों रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, देखे होंगे कि जो औरत होले हमार आ साली होले में थोड़े सा का डिफरेंस रहा है ना, वैसा रहा बहन आए रहा है कि ना, तो वही कह देंगे कि थोड़ा मनी एर फेर हो गया है प्लस माइनस के, बाकी तो सब कुछ ही है, सब समन्वय तो वही है, खाली प्लस माइनस के कुछ ही है, चेंज है कि ना। कहने का मतलब है क्या, रे हमर हो गया उ केकरो और के होता है, एगो से भी हवा होती तो एक गो ना हम हकदार रह न जी, है कि ना। गलत बोल रहा है, वही ना एक गो ना हमर रहेगा। तो अब ये बताइए कि ई दोनों के देखिए, तो यहाँ खाली थोड़ा सा ई मान ले कि हमर औरत, तो हमर साली है कि ना, ई प्लस तो ई कोचे माइनस, बस बाकी तो सब समन्वय सेम रहेगा, जैसे है वैसे रहेगा, खाली प्लसवा के जगह पे काहेला कि चिन्हाएला ई हमर हथुन, आए कोई और के होता थिन, लेकिन चिन्हाए लागी कि साली हथन हमर, कोची हथन, तब बस हम अब कुछ ना करबो बुआ। 21/29 जैसे हो वैसे ही चिन्हा गेल तुम साली। बोलो ना पढ़ले नूरा में रह के हमरा से, तो समाज की कुछो ना पढ़ ले, गलत बोल रहे हैं जी। बस अब सब समानवा सेम रहा है, जो इधर है वही है। अभी बताओ कि यहाँ जोड़ लिए हल तो यहाँ घटबी ना, तो 441 रुपया था जी, 400 रुपया मौसी के दे दिली, तो कितना बचला? 41/800 ये हो गलो आंसर। ये बताओ कि पूरा लिखल का उमें लौक रहा है मोबाइलवा में, लौकी थी ना, तो आगे बढ़े। बोलो समझ में नहीं ना आया? अच्छा आ गया, एक बार समझाया ऐसा के। अच्छा सवाल है, समय भी दिए हैं, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, एक दिन नहीं पढ़ना बल्कि हमको 1 साल पढ़ना, बस अभी शुरू हुआ है तो काहे ला जा। एगो होता है, एगो बात बताते हैं, याद ऐसे बताते हैं सिखाते हैं। जैसे देखो सुने होंगे कहावत कि भोज के दिन कोहरा रोपे से कुछ होता है जी। आज अगर हमारे घर में भोज है, कल है, अब आज अगर कोहरा रोपेंगे तो कोहरा फट जाएगा। तो कितना सुनो लइकन 3-4 किस्म के, अरे 10वां के चालू होलो ना, रगड़ के पढ़ब, वो जोश जुनून पता हो के दिन तक रहता हो, 4 दिन तक रहता हो, पता एक दिन जोश के साथ पूरा पढ़ को 8 घंटा था, 3 दिन सुत गेलो ले।
कहानी हो गलो गोल। आ तोहनी के बार बार हम ग्राफ का स्ट्रक्चर समझाते हैं कि आप इस चीज से, हम आपको सिलेबस अभी दिसंबर चल रहा है और सिलेबस टारगेट रहेगा कि जुलाई अगस्त में आपका क्या हो, एक बार कहानी खत्म कर दे। जुलाई से अगस्त में आप कुछ मत करो, यहां से सेल्फ स्टडी आपको एकदम 6 घंटा करना है घर पे, 2 घंटा मैथ, बाकी 4 घंटा याद। अभी तो नहीं करिएगा इतना तक काम चलेगा, है कि ना। अब मैथ 2 घंटा आप कर सकते हैं क्योंकि उतना पढ़ा दिए हैं, आराम से कर सकते हैं। अब इसको क्या करो, जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। कुछ मत करो, दम यही ग्राफ देखो, 6 घंटा वाला है, बस ऐसी एक समान चाल से कोची रहो, चलते रहो। मान लो बीच में कभी पढ़ब आगले 2 घंटा कम पढ़ लेली, 2 घंटा, अगला दिन 2 घंटा बढ़ा देली, बस बात खत्म। आ कभी छुट्टी हो गई कोचिंग तो मौजे हो गई, 2 घंटा कोचिंगों के टाइम पे पढ़ लेली, हो गए, फिर कहियो 2 घंटा छुट्टी। ऐसे होता है मेकअप, समझ में आया। क्योंकि तो सीधी सी बात है, पर्व आएगा, त्योहार आएगा, छुट्टी उट्टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये सब चीज होता है, अपने से कीजिए। चलिए अभी जो बताए ना वैसे एक सवाल और करवाते हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल लिखल था यहाँ, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर देखिए, लेकिन इससे थोड़ा सा क्या रहेगा, अलग रहेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अब 1 नंबर क्वेश्चन है, उदाहरण रहता है तो उदाहरण लिख देते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी में जिसका कोण बी, जिसका कोण बी, इसमें गलत करता है बच्चा लोग, इसलिए ध्यान देना, जिसमें जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, कॉमा, कॉमा तो नहीं है, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, और BC इक्वल तो 7 सेंटीमीटर है। कोची है, कोची है। निम्नलिखित का, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। पहला में है साइन ए कॉस ए, दूसरा में है इंटू नहीं है, कॉमा है। इंटू और कॉमा में बहुत फर्क है। इंटू रहेगा, डॉट दिया हुआ रहेगा, दशमलव जैसा लगेगा, उसको इंटू पढ़ते हैं। यहाँ कॉमा है, क्या है, अच्छा। सवाल तो पहले वैसने हमारा लग, बोला 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 कुछ ना ना, हाँ चलिए हम गलती करेंगे तो कुछ जरूर बोलिएगा, लगेगा गलती तो बोलिएगा जरूर, क्योंकि हम भी आदमी हैं, ठीक है ना। हमारा लगे इतना में सेटिंग एकदम सही होगा ना बुआ, मोबाइल में सेटिंग है ना सही, ना ना सेटिंग सही है। अरे हम वो दिन रात यही करते, इतना समझ में थी हमरा सेटिंग। ला अब ज्यादा मत ध्यान दे, खाली घेरौंधे वाला, लेकिन थोड़ा सा हमारा अनकंफर्टेबल लग रहा है। जैसे बोल दे तोहनी, ले ले ले, रुक रुक एक बार आओ मौका। हाँ हाँ हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, आपका भावना समझ रहे हैं। लीजिए लीजिए, अब ई से हुआ ना कि अब दूसरा चीज ध्यान नहीं देना है। इधर है काला काला चीज, लेकिन ध्यान नहीं देना है, एकरे अंदर ध्यान देना है, रेड के अंदर पीला। अब वो सवाल सिखाएं तो कितना समय लगा बताओ, कम से कम आधा घंटा। ई सवाल बनाएंगे तो 5 मिनट। यही होता है फायदा, सीखो तो समय दो। और यहाँ पता है आदमी समय नहीं देता सीखने के लिए। और हमर याद रखिएगा, हमेशा हम कोई भी चीज सिखाते हैं तो उसको पूरा मन से पढ़ा देते हैं पहले, अच्छा से, कि एक तुमको उतना टाइम भी, बहुत तरह का बात ऐसा बोल दिए, आ तू हंसते हंसते सीख भी गया, आ तोरा पता भी नहीं चला। अब देखो इस सवाल में अब कुछ नहीं बकवास होगा, ओनली 2 से 3 मिनट में कहानी
खत्म। ई होता है पढ़ने का मजा। समझ में आया? और सब मजा खो जाए कि जाइए अब 3500 में मजा ले ली, 3000 में ले ली, तो कैसे होता? ना होता। चलो यहाँ आइए, पढ़ना है ना जी, सीरियस से पढ़ाई कीजिएगा तब आप देखिए पैसा का महत्व वही बच्चा समझता है, ठीक है, जो बच्चा मेहनत करता है। और याद रखिएगा पढ़ाई का महत्व वही बच्चा समझता है जो घर पे पढ़ता है। घर पे आप पढ़वे नहीं कीजिएगा तो आप पढ़ाई का महत्व कहां से समझिएगा? आप काम करते ही नहीं है तो आप पैसा का महत्व कहां से समझ में आएगा कि पैसा कैसे आता है? हम ना जान रहे कि पैसा कैसे आता है, सुबह से 4 घंटा चिल्लाते हैं तब जाके पैसा देके जाता है बच्चा। तो आपको महत्व कहां से? आप पढ़वे नहीं कीजिएगा तो पढ़ाई का महत्व आपको बुझाएगा? नहीं बुझाएगा। बात यहाँ ये है, ठीक है। तुम लोग का तो क्या है, घरे गया सर पैसा मांग रहे हैं, पैसा दीजिए, यही ना बोलना है तुम्हारा काम, ठीक है। लेकिन गार्जियन जब बात करता है तो कितना अफसोस लगता है कि नहीं पढ़ता है। बोलो घर पे बैठ करके पढ़ो। गार्जियन से तुम किस हक से बोलता है पैसा मांगता है? बताओ। घरे पढ़ता नहीं है, पढ़ाई के नाम पे तू पैसा मांगता है, तो गार्जियन कैसा? तैयो गार्जियन कभी ना कहता है कि बेटा नहीं देंगे पैसा, चाहे नहीं पढ़ो, तब भी कहेगा गार्जियन की जाकर के कोचिंग करो, पढ़ो। तो ये सब चीज सोचिए, खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए, समझ में? और अपना माँ बाप को रिजल्ट ला के दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा माँ बाप भी चाहता है कि जो मेहनत हम कर रहे हैं ना, मेरा बाल बच्चा वैसा मेहनत नहीं करे, तभी आपको पढ़ा रहा है। नहीं तो जो तुम्हारा माँ बाप काम करके कर रहा है, अगर उससे खुश होता तो वो अपना बेटा को दूसरा काम में काहे ला बजाता? वही नहीं कहता कि तुम वही करो, काहे ला पढ़वाता? सीधी सी बात, पढ़ाता। जैसे मान लो हमारे पापा ठेकेदारी वाला काम करते हैं, सही बात है, वही करते हैं। तो अगर उनको लगता है कि इसमें हम कमा रहे हैं खूब अच्छा पैसा, हमारे परिवार खूब अच्छा से चल रहा है, तो हमको पढ़ाते? बोलो, नहीं पढ़ाते। कहते कि बड़ा होती थे, बड़ा होती तो फिर लगवा दे यही में, है कि ना। तो पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब इस बात को समझिए कि आपके गार्जियन आपका जो खुद काम कर रहे हैं ना, वो काम से खुश नहीं है। वो जान रहे कि मेरा आवश्यकता जितना उससे उस काम से पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए आपको पढ़ाते ताकि पढ़ लिख करके आप एक अच्छा काम करो, अच्छा पैसा कमाओ और अपना परिवार अच्छा से चलाओ। समझ में आया? इसीलिए पढ़ाते। और लइकन इतना समझने का प्रयास ही नहीं करता। हम तो बहुत लोग को इतना समझाते हैं कि कुछ कुछ बच्चा आकर के यहाँ समझता भी है, और ना समझे वाला बात वही हो जाता है कि कुत्ता के पोछ कितनो सीधा करो, सीधा होने वाला बात नहीं है। तो हमारा पास सब दवा है, समझला तो ठीक, ना समझला तैयो ठीक, हमरा कुछ है। हमरा तो पढ़मी तो पैसा देवे करमी, ना पढ़मी तो थोड़ी ना पैसा देमी, पढ़मी तो वही पैसा देमी, है कि ना। तो बात यहाँ यही है। आइए करा त्रिभुज ABC में, मतलब एगो त्रिभुज खींचेंगे, है कि ना। आइए खींच लेते हैं। रेड वाला में मजा नहीं आता है, ब्लैक पे व्हाइट चलता है ना। चलिए अब आप बताओ, बी समकोण है ना, समकोण खरा और परायजन बनेगा, इसलिए बी को समकोण की है। अब आप बताओ बी समकोण है तो ए और सी कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात? तो चलो हम ए यहां ले लिए और सी यहां ले लिए। अब सवाल पर हो ए बी 24, तो ए बी नीचे है ना, तो ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर। बोलिए अब बताओ बीसी, बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत? अब एसी निकालना, एसी है क्या? तो कहिएगा सर एच है, एच है। अब कोई बच्चा हमको बताएगा कि सर आप ये नीचे बी था, बी काहे नहीं लिखे? सर यहां पर आप पी काहे नहीं लिखे? आप देखिए इसमें बनाए हैं, आप लिखे हैं, इसमें आप लिखे हैं, देखिए पी बी एच। कोई बताएगा? इसमें आप देखो क्वेश्चन में एक ही एंगल है, वो थीटा। क्या है? थीटा। तो थीटा के सामने ये पी होगा, सही है। बी एच। यहां आप सवाल को देखो और सवाल देख करके बताओ बुआ, यहां एंगल एक है कि एक से अधिक है? देखो इस क्वेश्चन में ए भी है, इस क्वेश्चन में तो कहीं ए के लिए भी देखना पड़ेगा और कहीं। तो अगर हम बी लिख देते हैं, पी लिख देते हैं तो गलत तो होगा, क्योंकि ऊपर वाला के लिए नीचे पी होता है, नीचे वाला के लिए एच बदलता नहीं है। समझ में आ रहा होगा? जो क्लास रेगुलर करेगा उसको मजा आएगा, ये बात याद रखिएगा। अब आप यहां से ये बताइए कि एसी निकालेंगे, एसी कहां से निकालेंगे? कहिएगा सर पाइथागोरस। कहां से? तब पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालेंगे तो H बराबर लिखेंगे अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ ds।
एक बात बताइए कि एच है क्या, तो कहिएगा एसी। काचे अंडर रूट। चलिए पी, पी कितना है, तो 7 का होल स्क्वायर। बताओ बुआ बी, बी कितना है। अब तो कोई नहीं ना कहेगा कि ये सर ना याद हवाई वाला। बतावा 7 का 24 का 5 7 जोड़े आता है, जोड़ लीजिएगा 6 to 5 625। हमरा याद है, यही चलते ना तो मन में इतना जल्दी कैसे सब याद है। 25 बार पढ़ाई लिखी याद ना रहता है। सोच के एक के चीज को 25 बार, तो इसलिए ना कहते कि आप पढ़ रहे हैं तो आप फंसे नहीं आकर के, आप बहुत अच्छा जगह पहुंच गए। ये बात याद रखिए, समझ में आया। 625। अब आप ये बताओ एसी बराबर 25। अब यहाँ इकाई फिकाई नहीं है, कुछ ही है सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लगाएंगे। बोला कोई बोलेगा जी, नहीं बोलना, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाता है 25 सेंटीमीटर। बोला कोई दिक्कत। पुनः अब पहला सवाल के लिए, पहला दूसरा सवाल के लिए, तो देखिए पहला में कह रहा है साइन ए, साइन ए कॉमा मतलब अलग, कॉस है, ठीक। दूसरा के लिए काची कह रहा है साइन सी कॉस सी। एगो बात बताऊआ, साइन पर है लिखल, अभी लिखवाइबो कर लिखल पी बाते आ कॉस। खाली ध्यान देवा ना, खाली ध्यान देवा ना, कहाँ हमरा पर कि यहाँ कहूँ ध्यान, हमरों पर ध्यान देगा तैयो काम हो जाएगा, बोर्ड पे ध्यान देगा तैयो काम हो जाएगा। और आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो बच्चा घर पर पढ़ना चालू कर दिया होगा उसको फार्मूला सब अपने आप याद हो गया होगा, ठीक है। पढ़ता नहीं है उसको रटना पड़ता है, मैथ का फार्मूला कभी याद नहीं करना पड़ता है। आप देखो के बार इसका भी सब फार्मूला लिख दिए, बस लिखते 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 याद हो जाएगा। लेकिन अब बताइए यहाँ एंगल ए है और यहाँ एंगल सी है, तो पहले ए है ना, तो पहले ए की बात करेंगे, ए की बात करेंगे, तो ए के सामने वाला ई पी होगा ना, अब बचा जो बी और ई एच होबे करता है, तो ए के रिस्पेक्ट में लिख दें, ए के रिस्पेक्ट में लिखे ना। तो बताइए पी और एच चाहिए ना, 7 बटे, चलिए कॉस में बी और एच चाहिए ना, तो बी कितना है 24 बटे, मजा आया। चलिए अब सी की बात करते हैं ना, तो सी देखो एंगल नीचे है कि ऊपर, जल्दी बताओ सी ऊपर है कि नीचे। एच तो बदलेगा नहीं, तो चलिए सी ऊपर है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए बताइए सी ऊपर है ना, तो सी ऊपर है तो एक सामने, एक ऊपर है तो नीचे पी ना, तब पी कितना 24 और वो एच तो है तो बचले कुछ बी, तो अब चेक कर लो सी पी एच, तब पी हो गया 24 एच हो गया, तो 24 बटे, एक बात बताइए कॉस बी बटे एच ना, तब बी कितना और एच 7 बटे। बोलो मजा आया, यस या नो, समझ में आया। तो काहे ऐसा ऐसा खेल खेल दिए, समझ में आया। काहे कि 2 गो एंगल था, के गो एंगल था, तो 2 गो एंगल में एच तो नहीं बदलेगा लेकिन पी और बी बदलेगा ना। एकदम सिंपल तरीका बताए थे, ऊपर वाला के लिए नीचे पी, ऊपर वाला के लिए नीचे वाला के लिए कोई दिक्कत। देखो ये ओकरा से बहुत कम समय लगा होगा। एगो और सवाल जो एकरो से कम समय में, और इसने है 3 सवाल था, तीनों के करवा दे रहे, ठीक ना। आइए इधर, ऐसे तो कह रहा है कि चित्तर में देखिए, लेकिन खैर आइए देखते हैं। कह रहा है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। कहते फिगर में देखिए नीचे दिया गया है, ठीक है। फिगर देखिए, फिगर बना के दिया है, फिगर काची करके दिया है, ठीक। तो ये और कहीं ना कहीं आपको आसान कर दिया। चलो देखो 2 मिनट का सवाल है, ज्यादा समय नहीं देंगे।
तो इसमें फिगर दे दिया है, तो चलिए फिगर दिया है तो दिया है तो लिख भी देते हैं दिया है, चूंकि दिया हुआ है है। चलिए इसको थोड़ा सा सुंदर हमारा ना लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है जी, कह दिए ना। चलिए ई का है इसे वे ई रुस्सल एकरा ऊपर का बड़ा का है करना। चलिए अब पहले देले है ना, तो P ऊपर है, Q समकोण है, P ऊपर है, P क्या है ऊपर है, और Q समकोण है, और P R है। Q समकोण है यहाँ पे, और बोला है PQ 12 सेंटीमीटर है, PR 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला काम निकालो ना QR। QR कहां से निकलेगा? तो चलिए, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, तब बताओ हुआ पाइथागोरस नीचे वाला को B न कह जाए, तब B निकला है अंदर रूट H। अब कोई कहेगा जी एक बात बताओ, ये B को क्या बोलेंगे? एक बात बताई बतावे देवा, देखा बतावा हुआ सुना, यहाँ काहे न लिख लिए PBH? P tan P cot R है ना, दुगो एंगल, दोनों न्यून कोण, अरे दोनों न्यून कोण दे देगा ना, तो कहने का मतलब अदला बदली होगा। अच्छा तू एगो अहो सिखा दे, अच्छा से सीख ले। मान ले कि ए हम ही हो, आप भी हमार पत्नी हो, संजोग बस दूगो पत्नी हो गई, एगो सी भी, तो हमार तो दोनों है, लेकिन ओखनी दोनों ला एक के गो न हम ही आए। तो अब तू ही बता, हमार दिल का कहते कि खाली एक बिजुन जबाए आए, खाली एगो के खुश रखवाए? तू ही बताओ, दोनों बिजुन जाबी कि ना, तो अदला बदली होते कि ना, होता कि ना बताओ? होता ही ना, बस समझ गए बाबू कुछ। अब भूल में कहियो अदला बदली काहे होता है? अदला बदली तब ही होती जब दूगो रहता है कि ना, दूगो है, एगो P एगो P और R है क्या, तो बोलेंगे न्यून कोण। अरे देखो Q समकोण है, तो P और R। चलो H बउआ बताओ 13 का होल स्क्वायर माइनस P कितना 12 का, बताओ QR 13 का स्क्वायर 100, 12 का बताओ हुआ QR कितना 25, कितना और 25 का। एगो बात बताओ, यहाँ सेंटीमीटर है तो कोची दे देंगे, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। अब चलिए पुनः आपको सवाल जो कह रहा रगड़ देते हैं। आओ का tan P माइनस कॉट R। एगो बात बताओ, चलो बता दे हुआ, tan थीटा पढ़ाई लिखल जे लगा है कि P बते B बोले थे, कॉट थीटा बताए थे जे, होवेला तो होता यही, लेकिन एंगलवा ध्यान न देवी तो काम गड़बड़ा जेते। यहाँ P है तो देखूं P ऊपर हो, देख 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 यहाँ देखा जे, देखो देखो जितना भी ऑनलाइन वीडियो देख रहे, देखो ये है P, देखो यही है। तो देखो P है ना, ऊपर है तो नीचे P, ऊपर है तो H तो हम सीधा साधा आदमी कोई ना रोकतो ओकरा, H कोई ना बोले वाला होकरा, बोलले बस गेले, गलत कर ली बस गेले। तो ये P तो ये कोची हो गए B। तो बताओ tan P, तो P बते B चाहिए ना, तो P कितना हुआ और B, तो बताओ 5 बते 12 माइनस तो कौत ना, कौत होगा B बते P, लेकिन एंगल पहले ध्यान दो। अब देखो ढेर तेज बनेगा ना कि कौत B बते P ले लेगा यहाँ से 12 और 5 गलत हो जाएगा। हम ऐसी कर ली गलत, हम पढ़ली 10 में ना, ये एंगल ध्यान न दे लिए, समझ में बना दिली धराधर आंसर मिला तो मिलता ही न, कहा दम बनावल तो दम सही हो। tan थीटा मिलावी तो P बते B, cos थीटा B बते P, आंसर आई थी ना। आई तो कहां से आंसर, यहाँ एंगल ध्यान दिलू है,
है कि ना? 2 गो रहती तो दोनों पास न जमू, एक के पास जाते हूँ खाली, तो दिक्कत है ना। तो वही बात है यहाँ। अब एंगल ध्यान दो, एंगल है कहाँ बुआ? बताओ। आर है ना, तो आर है नीचे, आर है तो नीचे है तो ऊपर ना, नीचे है तो ऊपर वाला हो गए पी, पी और ये हो गए बी। तब बताओ कौत बी बते पी ना, तब बी 5 और बी तब 5 बते। अब एगो बात बताऊ, एहो से लइकन इतना तेज बना है ना कि कुछ कहबे मत कर। उ जाने एकरा भिन्न के जोड़ कर देगा। अब भिन्न के जोड़ या भिन्न के घटाओ ऐसे करेगा। 12 12 कैल्शियम 12, 5 से 5 माइनस 5 0 बते 12 0। कोई बात नहीं, सब्र रखिए। आपको देखने आता है, आता है कि नहीं? अच्छा से एक बार देखिए तो, इसको खाली देखिए, दोनों सेम चीज है कि ना? एगो प्लस में और एगो काहेला भिन्न के घटाव करे जब यहाँ से काट दे, का काट दे रही है, यहाँ से कट गया, कटले के बाद कितना बचा देखेंगे, 0 ना जी। ऊपर नीचे सेम चीज, जब बता में होगा सेम चीज कटेगा तो 1, ठीक है ना? अब माइनस में होगा तो 0। बोलो आज का क्लास कैसा लगा? तो आज हमको ये बताइए कि जो भी समझाए, पढ़ाए, लिखाए, ठीक है, तो उसमें किसी को दुख, तकलीफ, पीड़ा नहीं ना। अगर सुनो, अगर हो रहा है तो सुधर जाओ, हमेशा होते रहेगा पीड़ा, दुख, तकलीफ। और ना हो रहा है तो ये बात याद रखिए कि हमेशा मेरा पढ़ाने का स्टाइल यही रहेगा। इससे अच्छा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे खराब नहीं। ये बात याद रखिएगा। तो खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं।